उस टाइप से। सो अब हम पढ़ेंगे लॉजिकल वेन डायग्राम। बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा इसको पढ़ने में। ठीक है, इससे पहले तक अगर मैं कल का रिकैप देखूं, सो अभी हम पढ़ रहे थे कल तक ब्लड रिलेशन, है ना। और ब्लड रिलेशन में हमने काफी कुछ बेसिक चीजें कवर की थी, है ना। मैंने कहा कि भैया डायग्राम सबसे जरूरी, जो डायग्राम बना दे वो बादशाह, और डायग्राम के बाद सबसे ज्यादा जरूरी था संबंध को देखना कि भैया किसका संबंध किससे है। ठीक है, थोड़ा सा लास्ट में जाकर के जो है वो डिफिकल्ट पॉइंट आता है, पर वो भी होगा रहेगा। ठीक है, हाँ जी, आज न्यू चैप्टर शुरू। बिना गांधी जी के सीख रही पता करवा रहा है में तुम्हें, मतलब तार्किक वेन आरेख, लॉजिकल वेन डायग्राम। लॉजिकल वेन डायग्राम टॉपिक के अंदर होता क्या है, क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, पहले मैं आपको एक आइडिया दे दूं, उसके बाद वापस से समझाऊंगा। जैसे क्वेश्चन इसमें आते हैं, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आता है। मान लो ये क्वेश्चन जो है वो लॉजिकल वेन डायग्राम के अंदर आया। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो लॉजिकल वेन डायग्राम के अंदर आता है, मतलब इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपके आते हैं। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से आपको डायग्राम्स दिए होते हैं और आपको बेस्ट एक रिलेशन देता है, उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो बेस्ट रिलेशन जो है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होता है। अरे यार रुको, तुम एक मिनट में पहले इसको ठीक करूं हिचकी को। चलो जी, यश आपको हैप्पी बर्थडे बेटा। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है और इस तरीके के क्वेश्चन को जो है हम सॉल्व करते हैं बेसिकली चैप्टर के अंदर। मैं आपको समझाता हूं इसका बेसिक क्या है। तो इसके बेसिक पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए वेन डायग्राम की, आपको नॉलेज होनी चाहिए किसकी, वेन आरेख की। अगर आपको वेन आरेख की नॉलेज नहीं है तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। जैसे कि कुछ वेन डायग्राम्स में बात करूं तो पहला जो रिलेशन होता है, यानी कि पहला जो रिलेशन होता है, अर्थात पहला जो संबंध होता है वो किस तरह से वर्कआउट करता है, देखना ध्यान से। संबंधों की बात करूं तो पहला संबंध होता है ऑल का। पहला संबंध किसका होता है, ऑल। ऑल का मतलब होता है सभी। पहला संबंध होता है ऑल का, ऑल का मतलब होता है सभी। अब सभी को आप कैसे कंसीडर करोगे, जैसे अगर मैं बोलूं, जैसे मैं बोलूं क्या एप्पल, मैंने कहा एप्पल, एप्पल यानी कि सेब, तुम्हारा वाला एप्पल नहीं है ये। ठीक है, कहीं समझो एप्पल आईफोन 16 की बात कर रहे हो सर, तो ये एप्पल यानी कि सेब, और यानी कि फ्रूट अर्थात फल, फ्रूट अर्थात फल। ठीक है, अब आप सभी इसमें अगर मैं आपसे रिलेशनल डायग्राम के तौर पर कहूं कि यार इसको ना डायग्राम के तौर पर दिखाओ। ठीक है, हाँ रुक गई भाई, हिचकी रुक गई। देखो हिचकी रोकने का एक बढ़िया प्यारा तरीका भी होता है, अगर ना रुके कभी भी तो 7 बार घटक घटक के पानी पी जाना। ठीक है, 7 बार घटक घटक के पानी पी जाना, रुक जाएगी इसकी। तो अब यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि एप्पल और फ्रूट, तो आप सभी जानते हो कि यार सभी एप्पल जो है, एप्पल क्या होता है, फ्रूट ही होता है। ऐसा तो है नहीं कि कुछ एप्पल फ्रूट है और कुछ एप्पल वेजिटेबल है, सारा का सारा एप्पल आपका जो है वो फ्रूट ही होगा। इसी को कहते हैं हम रिलेशन ऑफ ऑल। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिलेशन ऑफ ऑल। फिर उसके बाद दूसरा क्या होता है उसके बाद दूसरा होता है रिलेशन ऑफ सम। क्या होता है, रिलेशन ऑफ सम। रिलेशन ऑफ सम मतलब कि कुछ का संबंध, यानी कि यहां पर आप समझोगे तो ये हो जाएगा एक तरीके से कुछ का संबंध। ठीक है, कुछ का संबंध। अब कुछ के संबंध को कैसे आप समझेंगे, कुछ के संबंध को आप कैसे समझेंगे, कुछ का संबंध कुछ इस तरह से आप समझेंगे। अगर मैं इसका एग्जांपल लिखूं कि व्हाइट यानी कि सफेद, कॉमा क्लॉथ यानी कि कपड़ा। क्या आपने देखा यार सारे कपड़े काले होते हैं, ऐसा तो नहीं है भाई। यार तुम लोग ना, सबसे अच्छी बात बताऊं कि आप लोग जो है ना कमेंट करते रहोगे, फिर आप ये कहोगे सर मेरे कमेंट्स का जवाब नहीं देते आप। तुम बेवकूफ हो गया, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो अभी पढ़ाई कर लो, फिर बाद में लास्ट के 5 मिनट में इधर उधर की बातें पूछ लेना कि कौन सी किताब खरीदूं, कौन से ग्रंथ खरीद के लाऊं, सर वैष्णो देवी की यात्रा पे पैदल जाऊं या फिर हेलीकॉप्टर से सांची छत तक जाऊं, सर मैं सोच रहा हूं कि मैं 2 घंटे एक्स्ट्रा सो लूं। ये सब लास्ट के 15 मिनट बाद पूछ लेना कि मेरा पेपर कब होगा। मोदी जी को फोन लगा के पूछता हूं अभी एनटीपीसी का पेपर कब करवाएंगे वो, क्योंकि डेट उन्होंने कोई दी नहीं है अभी तक। लेकिन पढ़ूंगा नहीं सर मैं, और फिर 5 मिनट बाद में ये और कमेंट कर दूंगा, सर आप मेरा कमेंट इग्नोर करते हो, मैंने बैच परचेज किया है, आप मेरी बात पर ध्यान नहीं देते। बेवकूफ हो गया थोड़े से, है नहीं गए ऊपर का। चलो, इन सब चीजों को लास्ट के 10 मिनट में नहीं पूछा जाता, इनसे क्लास के बीच में पूछेंगे। चलो भैया, तो सफेद और क्लॉथ की बात आई तो इसमें रिलेशन ऑफ सम है। मतलब क्या है कि मैं जानता हूं यार सभी तो सफेद रंग के कपड़े भी नहीं होते और सभी कपड़े भी सफेद रंग के नहीं होते, है ना। कुछ कपड़े सफेद रंग के होते हैं और कुछ कपड़े अलग चीजों के होते हैं। और ऐसे ही सफेद रंग सिर्फ कपड़ों का नहीं होता, है ना, और भी चीजों का होता है। सफेद रंग सिर्फ कपड़ों का नहीं होता, और भी चीजों का होता है। तो और चीजों का जो है
रंग सफेद हो सकता है, इसलिए सम का रिलेशन है। अब जैसे मैंने टी शर्ट पहन रखी है, ब्लैक कलर की टी शर्ट है, बट इस पर फिजिक्स वाला लिखा हुआ है, व्हाइट कलर से लिखा हुआ है। सो अलग अलग मतलब चीजों का जहां पर सम का रिलेशन बनेगा, वहां पर जो हम डायग्राम यूज करेंगे वो ये करेंगे। जहां पर भी सम का यूज करना पड़ेगा, वहां पर मतलब जब भी आपको ये दिखे ना यार इसमें तो कुछ का कुछ रिलेशन बन सकता है, इसका रिलेशन किसी का कुछ के साथ कुछ बन सकता है, अगर ऐसा आपको रिलेशन दिखाई दे तो आप वहां पर सम वाला डायग्राम यूज करना। मतलब आप जो है इस तरीके का डायग्राम यूज करना, सम रिलेशन ऑफ सम में आप ये वाला डायग्राम यूज करना, और रिलेशन ऑफ ऑल में आप ये वाला डायग्राम यूज करना। जैसे यहां पर अगर मैं लिख दूं क्या, अगर मैं यहां पर लिख दूं यूपी, उत्तर प्रदेश, तो यूपी किसके अंदर आएगा? यूपी आएगा पूरा इंडिया के अंदर। यूपी किसके अंदर आएगा? पूरी तरह से इंडिया के अंदर। ठीक है, यूपी किसमें आएगा? पूरी तरह से इंडिया के अंदर। पर मैं यहां पर लिखूं गंगा और मैं यहां पर लिखूं यूपी, तो गंगा पूरी तरह से यूपी में नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि गंगा का कुछ हिस्सा यूपी में है, तो गंगा का कुछ हिस्सा अन्य राज्यों में भी है, उत्तराखंड में भी है। ठीक है, तो जब अन्य राज्यों में भी है तो गंगा जो नदी है हमारी वो पूरी तरह से एक ही जगह पे नहीं है। सर व्हाट इफ वी रिप्लेस व्हाइट विद व्हाइट क्लॉथ्स? सर व्हाट इफ टुडे इज द लास्ट डे ऑफ दिस अर्थ? तो जब वहां रिप्लेस होगा तब की तब देखेंगे, है ना। यहाँ पर रिलेशन दो चीजों के बीच में है। अगर मैं व्हाइट क्लॉथ लिख दूंगा तो वो तो एक बात हो गई ना, अगर मैंने व्हाइट क्लॉथ लिख दिया तो ये तो सिंगल थिंग हो गई। ये क्या हो गई? ये तो सिंगल हो गया ना। यहाँ पर दो चीज अलग अलग है, व्हाइट और क्लॉथ, तभी तो दो चीजों का रिलेशन बताओगे। वो तो एक ही चीज हो गई, एक चीज में रिलेशन कैसे बताओगे? क्या एक चीज का कोई रिलेशन होता है? नहीं होता, वो तो व्हाइट क्लॉथ है, खत्म हो गई बात। व्हाइट अलग है, क्लॉथ अलग है, तो उसमें सम का रिलेशन है। व्हाइट क्लॉथ तो सफेद कपड़ा है, बताओ क्या करें उसका, है ना। ऐसा थोड़ी होता है यार। तो अगला देखो, नेक्स्ट पॉइंट, नो रिलेशन। जब कोई भी संबंध ना हो, नो रिलेशन मतलब कोई भी संबंध ना हो। अब कोई भी संबंध कैसे ना हो, है ना। जैसे अगर मैं यहां पर अभी बात कर रहा था, राज्य से मैंने रिप्लेस किया, नो रिलेशन का मतलब मैंने क्या दिया? कोई संबंध ना हो। ठीक है, कोई संबंध ना हो, कोई संबंध ना हो। अब कोई संबंध ना हो का मतलब क्या होता है? जैसे मैं यहां पर लिख दूं, है ना, यूपी और एमपी, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश। अब देखो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का कोई संबंध नहीं है, यूपी अलग राज्य है और एमपी अलग राज्य है, इनका कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, यूपी का और एमपी का कोई रिलेशन नहीं है। यूपी एक अलग राज्य है और एमपी जो है वो एक अलग राज्य है। ठीक है, अब हुआ क्या, मैंने यहां पर एक बात लिखी। ठीक है, अब देखो राज्य से बात आई तो राज्य की मैंने यहां पर एक बात लिख दी। मैंने कहा यूपी, एमपी और इंडिया। मैंने कहा यूपी, एमपी और इंडिया, मैंने ऐसे लिख दिया। तो अब क्या होगा? अब देखो यूपी तो अलग राज्य है और एमपी अलग राज्य है। यूपी का एमपी से कोई लेना देना नहीं है, दोनों अलग अलग क्या है? राज्य हैं। दोनों क्या है? अलग अलग राज्य हैं। लेकिन ये दोनों है किसके अंदर? ये दोनों है किसके अंदर? इंडिया के अंदर। तो जब तक मैंने इन दो ही एंटिटीज पर बात करी, जब तक मैंने ये दो नाम ही लिखे, जब तक मैंने सिर्फ ये दो नाम लिखे यूपी और एमपी, तो इनका कोई रिलेशन नहीं था, है ना। ये दो अलग अलग राज्य थे। लेकिन जैसे मैंने इंडिया लिख दिया तो क्या हो गया? यूपी एमपी जो है वो इंडिया के अंदर आ गया। यूपी एमपी किसके अंदर आ गया? इंडिया के अंदर आ गया। सही है, सिंपल सी बात है। पहले दो अलग अलग राज्य थे तो उनका किसी से कोई मतलब नहीं था, यूपी अलग राज्य था, एमपी अलग राज्य था, है ना। लेकिन जैसे मैंने इंडिया लिख दिया तो भैया यूपी और एमपी दोनों किसके अंदर आ गए? इंडिया के अंदर आ गए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक और इसका एग्जाम्पल देख लो, अगर नहीं आई समझ में बात, क्या कि अगर मैं यहां पर लिख दूं पाकिस्तान, अगर मैं यहां पर लिख दूं पाकिस्तान और मैं यहां पर लिख दूं इंडिया, यहां पर लिख दूं पाकिस्तान और मैं यहां पर लिख दूं इंडिया, तो जब तक मैंने पाकिस्तान और इंडिया लिखा है तो इनका कोई रिलेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं पाकिस्तान का कुछ हिस्सा इंडिया में ले लूं या इंडिया का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में कर दूं, नहीं, ये दोनों अलग अलग है, पाकिस्तान अलग है और इंडिया अलग है। लेकिन 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 अगर मैं यहां पर एशिया लिख दूं, अगर मैं यहां पर एशिया लिख दूं तो एशिया का मतलब क्या हो गया? एशिया कंटिनेंट है। एशिया क्या है? एशिया जो है वो कॉन्टिनेंट है, यानी कि महाद्वीप है। तो उसके अंदर आपका जो है वो आपका जो है पाकिस्तान भी आ जाएगा और इंडिया भी आ जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा? पाकिस्तान भी आ जाएगा, इंडिया भी आ जाएगा। एशिया से ऊपर क्या लिख दूं मैं? एशिया से ऊपर लिख दूं मान लो मैं वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी कि दुनिया, है ना। तो वर्ल्ड कहां पर है? वर्ल्ड कहां है? दुनिया कहां है? दुनिया भाई साहब पृथ्वी पर है। तो इससे भी अगर मैं ऊपर जाना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? इससे भी ऊपर जाऊं तो मैं अर्थ लिख सकता हूं, है ना। इससे भी ऊपर जाना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? अर्थ लिख सकता हूं। अर्थ से भी ऊपर जाना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? प्लैनेट लिख सकता हूं। अर्थ क्या है? प्लैनेट है, तो प्लैनेट लिख सकता हूं। प्लैनेट से भी ऊपर जाना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? प्लैनेट से भी ऊपर जाना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? प्लैनेट से ऊपर जाना चाहूं तो गैलेक्सी लिख सकता हूं। ठीक है, और गैलेक्सी से ऊपर जाना चाहूं तो यूनिवर्स लिख सकता हूं। तो मतलब हमें चीजों का जो पॉइंट है वो पता होना चाहिए। सही है, हमें जो चीजों का एंटिटी है वो पता होनी चाहिए, मतलब वो बेसिकली हमारी जनरल नॉलेज पर आधारित है। तो जनरल नॉलेज हमारी थोड़ी बहुत ठीक होनी चाहिए, और अगर ठीक नहीं होगी तो फिर वहां पर थोड़ी सी दिक्कत आएगी। सही, एक और इसका मैं एग्जांपल से समझाऊं, जैसे मैं लिखूं टीचर और मैं लिखूं टीचर, टीचर कौन होता है? जैसे मैं लिखूं पोएट यानी कि कवि, और मैं लिखूं टीचर पोएट और मैं लिख दूं क्या? राइटर यानी कि लेखक। तो आप मुझे बताओ कि इनमें जो है वो क्या रिलेशन बन सकता है? मतलब सम का बन सकता है, नो का बन सकता है, इसमें जो है वो क्या जो रिलेशन है वो आपका बन सकता है, बताओ जरा। प्लैनेट की हिंदी मतलब ग्रह बेटा, ये जो ग्रह है ना, पृथ्वी एक ग्रह है ना। ऐसे ही ये मार्स हो गया, यूरेनस हो गया, ये सब नेपट्टून हो गया, ये सब ग्रह जो होते हैं उनकी बात चल रही है। अब इसमें बताओ कुछ का रिलेशन होगा या रिलेशन ही नहीं होगा? राम राम भाई, राम राम। चलो बताओ, अब इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कोई रिलेशन नहीं है। अब ये बात ध्यान से सुनना,
है ना। जैसे मैं हूँ, आई एम अ टीचर, बट मैं कविताएं भी लिखता हूँ, तो आई एम ऑल्सो अ पोएट। और मैंने बुक लिखी है, तो आई एम ऑल्सो अ राइटर। ठीक है, तो याद रखना, जब भी कोई भी प्रोफेशन की बात आएगी, है ना, जब भी कोई भी प्रोफेशन की बात आएगी, यार ये कितने पे कर दिया, जब भी कोई भी प्रोफेशन की बात आएगी तो वहां पर सम का रिलेशन होगा। ठीक है, ये तीनों क्या है, ये तीनों प्रोफेशन है, ये तीनों क्या है, ये तीनों प्रोफेशन है, यानी कि ये क्या है, ये एक तरीके से पेशा है, पेशेवर है। ठीक है, तो प्रोफेशन है, यानी कि जब भी किसी भी प्रोफेशन की बात आएगी तो उसमें सम का रिलेशन बनेगा हमेशा। मतलब ऐसा हो सकता है कि कुछ टीचर जो हैं वो पोएट हो लेकिन राइटर ना हो। फॉर एग्जाम्पल, कुछ टीचर जो है वो पोएट हो, तो ये टीचर पोएट है लेकिन ये राइटर नहीं है, ये वाले जो है ये पोएट तो है बट राइटर नहीं है। कुछ पोएट राइटर हो पर वो टीचर ना हो, कुछ राइटर पोएट हो, वो टीचर हो बट वो पोएट ना हो। और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि एक ऐसा व्यक्ति भी हो जो तीनों चीजों में आता हो। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति हो जो तीनों चीजों में आता हो। ठीक है, तो वो जो है वो आपका सम में रिलेशन जो है वो जुड़ता चला जाएगा, सम में जो रिलेशन है वो जुड़ता चला जाएगा। ठीक है, पेशा मतलब होता है, जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर है वो पेशेवर होते हैं, है ना। वो प्रोफेशन जो चीज होती है वो पेशा कहलाती है, कि इस व्यक्ति का क्या काम है, क्या पेशा है ना। डॉक्टरी हो गया, ठीक है, मतलब जो भी चीजें जॉब से रिगार्डिंग है वो सब पेशा ही कहलाती है, मतलब प्रोफेशन ही कहलाती है, समझे। नहीं, अज्यूम तो हम कहीं कुछ कर ही नहीं सकते निशा, है ना। नो अज्यूम, सिर्फ समझेंगे चीजों को, सही है। अब जैसे इसमें और भी प्रोफेशन हो सकते हैं, जैसे आपका डॉक्टर हो सकता है, जैसे आपका डॉक्टर हो सकता है, जैसे आपका इंजीनियर हो सकता है ना। इसमें एक बात और बता रहा हूं मैं आपको, अब ये जो मैंने लिखा है जैसे डॉक्टर इंजीनियर पुलिस ऑफिसर, डॉक्टर इंजीनियर पुलिस ऑफिसर, तो अब मैंने यहाँ पर तीन चीज लिखी, डॉक्टर इंजीनियर पुलिस ऑफिसर। अब मुझे बताओ कि ये फीमेल के लिए लिखा है मैंने या मेल के लिए लिखा है। ठीक है, विशु किसी को भी किधर ले ले भाई, तो इधर टीचर ले ले, इधर पोएट ले ले, इधर राइटर ले ले, इधर पोएट ले ले, इधर राइटर ले ले, इधर टीचर ले ले, जहां जिसका मन करे वो वहां ले लो। ठीक है, अगर मैंने लिखा डॉक्टर इंजीनियर पुलिस ऑफिसर, सो ये मैंने फीमेल के लिए लिखा है या मेल के लिए लिखा है, मतलब मैं महिलाओं को रिप्रेजेंट कर रहा हूं या पुरुषों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बताओ भैया। अच्छा, अगर एक बात बताओ, मैंने यहां पर ये लिखा, अब बताना मैं पुरुष के लिए लिख रहा हूं या फिर महिला के लिए लिख रहा हूं। अगर मैंने ये लिखा, अब बताना जरा मैं पुरुष के लिए लिख रहा हूं या महिला के लिए लिख रहा हूं। खुशी सिंह पॉइंट पकड़ लियो वैसे आप। चलो फिलहाल ये बताओ कि मैं ये पुरुष के लिए लिख रहा हूं या महिला के लिए जो मैंने लिखा है। अब बताना जरा, शिक्षक मैंने लिखा है तो पुरुष के लिए या महिला के लिए। चलो बहुत बढ़िया, अब यहाँ पर लोग ना आंसर दे रहे हैं मेल, केवल मेल, ओनली मेल। तो मुझे एक बात बताओ, जब शिक्षक दिवस मनाते हो, जब आप शिक्षक दिवस मनाते हो तो क्या आपके स्कूल की जो मैडम थी उन्हें मना कर देते थे कि मैडम देखो आज है शिक्षक दिवस, क्यों आकाश यादव जी, आप यही तो कहते होगे, है ना। और काजल, जैसे आज है जी शिक्षक दिवस, ठीक है मैडम, तो तुम जाओ घर, हम तुम्हें ना पेन देंगे आज, ना गिफ्ट देंगे आज, हम सिर्फ सर को गिफ्ट देंगे, सर को पेन देंगे, है ना। तो आप यही तो करते होगे, क्यों भाई, यही करते होगे आप उस टाइम पे, हाँ या ना। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, बताओ, गलत कह रहा हूं मैं। अब बताओ ना, सच बताओ, क्या उस दिन तुमने अपनी मैडम से मना कर दिया था कि मैडम आज घर जाओ, आज शिक्षक दिवस है। नहीं ना, सर शिक्षिकात्री फीमेल है। अच्छा, शिक्षिका लिखता है, कभी तुमने सुना है शिक्षिका दिवस, कभी तुमने ऐसा सुना है कि यहां पर लिख के आ रहा हो शिक्षिका दिवस, ऐसा कोई दिवस सुना है तुमने शिक्षिका दिवस, कि सिर्फ शिक्षिका दिवस मनाएंगे, नहीं सुना ना, नहीं सुना, कभी नहीं सुना। शिक्षक दिवस सुना होगा। द रीजन इज, मैंने क्या कहा, जितने भी प्रोफेशन है, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पुलिस ऑफिसर हो, टीचर हो, है ना, लॉयर हो या जज हो। आपने कभी सुना है कि जजनी आ रही है जजनी शब्द सुने हो कभी, यही तो सुने होगे जज साहब आ रहे हैं, यही सुने होगे, ये कभी नहीं सुने होगे यार कि जजनी आ रही है ना। ये कहते होगे भाई पुलिस वाला आ रहा है, पुलिस वाली आ रही है, ये कभी नहीं कहते होगे देखो पुलिस नहीं आ रही है। अच्छा सब छोड़ो, रेलवे में जाओगे तुम तो वहां ये कहोगे टीटनी आ रही है, ये तो कहोगे ना टीटी साहब आ रहे हैं या टीटी साहिबा आ रही है, यही कहोगे, ये नहीं कहोगे कि टीटनी आ रही है। टीटी आ रहा है तो ठीक है, लेकिन कभी ये मत कहते ना टीटनी आ रही है, तुम्हारा गला दबा जाएगी टीटनी, सही है। तो जज हो गया, तो डॉक्टर इंजीनियर लॉयर जज एडवोकेट, मतलब कुछ भी जो आपका प्रोफेशन के अंदर आएगा, एक तरीके से काइंड ऑफ जॉब जितनी भी हो गई, शुद्ध हिंदी में कहूं तो जितनी भी नौकरी की बात हो गई, यानी कि जॉब हो गई, वो सब जो है वो कॉमन जेंडर कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, वो कॉमन जेंडर कहलाते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं, सभी जो है वो कॉमन जेंडर कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, सभी जो है कॉमन जेंडर कहलाते हैं। कॉमन जेंडर तुम्हारे लिए भी होता है और कॉमन जेंडर महिलाओं के लिए भी होता है ना। तो मतलब पुरुषों के लिए भी होता है और महिलाओं के लिए भी होता है। और भी है, पोएट है, राइटर है, मतलब अनेकों हो सकते हैं, है ना। मेरे दिमाग में जितने आ रहे हैं मैंने उतने लिख दिए। पोएट हो सकता है, राइटर हो सकता है। तो जब भी अगर किसी भी क्वेश्चन में यहाँ पर ये बात आए तो याद रखना कि आपको कॉमन जेंडर जो है ना वो लेके चलना है, सही है। कॉमन जेंडर जो है वो लेकर के चलना है, प्रोफेशन हमेशा दोनों के लिए यूज होता है। ठीक, चलो भाई बहुत बढ़िया, है ना।
सही है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, इसके क्वेश्चन कैसा आता है, ताकि आपका थोड़ा माइंड शार्प हो सके चीजों को लेकर के। ये चैप्टर बेसिकली हम माइंड को शार्प करने के लिए ही पढ़ते हैं, है ना। ये चैप्टर जो है वो बेसिकली हम माइंड को शार्प करने के लिए पढ़ते हैं, ठीक। फिर आ गया ये किताब वाला। अरे तुमको भेजा जाता है क्या किताबों का प्रमोशन करवाने के लिए, कि सर की क्लास में जाना और कमेंट करना कि सर हम कौन सी किताब लें? क्यों भाई, तुम्हें भेजते हैं क्या ये किताब वाले मेरी क्लासों में? चलो कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा आरेख यात्रियों, ट्रेन और बस के बीच सबसे अच्छा संबंध दर्शाता है? अब यहाँ देखो ऑप्शन डी और सी आंसर आ रहे हैं, तुम्हारे लिए तालियां बजेंगी अभी, ठीक है। करिश्मा चौधरी जी, अमन खान के लिए भी बजेंगी, पूनम वर्मा के लिए बजेगी, अर्पणा सिंह के लिए बजेंगी, श्वेता के लिए बजेंगी, रिजवान के लिए, आर के सोल के लिए, ज्योति के लिए, कपिल के लिए, काजल के लिए, इन सब के लिए तालियां बजेंगी। क्यों तालियां बजेंगी भाई? मैं हूं यात्री, आई एम अ ट्रेवलर, मैं हूं यात्री, है ना, ये तो लिखा है ट्रेवलर्स, आई एम अ यात्री। और जब मैं यात्री हूं तो मेरा मन मैं ट्रेन से जाऊं, है ना, मैं यात्री हूं, मेरा मन में जो है वो बस से जाऊं, मैं यात्री हूं, मेरा मन में अपनी कार लेके जाऊं, मैं यात्री हूं, मेरा मन में अपनी बाइक लेके जाऊं, तो मैं काय से भी जा सकता हूं ना यार, यात्री तो मैं हूं। और ट्रेन में केवल जो है ऐसा तो है नहीं कि यात्री ही जाते हैं, ट्रेन में सामान भी जाता है, बस में भी केवल यात्री तो जाते नहीं है, बस में सामान भी जाता है, ठीक है। समझे बात को? तो यहां पर आंसर क्या बन गया? यहां पर आंसर बन गया ऑप्शन नंबर सी। यहां पर आंसर क्या बन गया? यहां पर आंसर बन गया ऑप्शन नंबर सी, नॉट डी, इट्स सी, ठीक है, सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन था। ये सब पॉइंट टू पॉइंट समझने वाली बात होती है ना, बहुत इजी होते हैं लेकिन दिमाग से करने होते हैं। अरे गुरुजी कर दी बात दिमाग वाली, दिमाग तो है ही नहीं। चलो इनमें मैं पोल इसलिए नहीं लगा रहा, क्यों? क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे, जब तक मैं पोल लगाऊंगा आंसर बताऊंगा इतने में फिर दूसरा पोल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इनमें मैं पोल नहीं लगा रहा आज, कल लगाऊंगा पोल। इन्हीं के जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन है ना उसको कराने में पोल लगाऊंगा। अब जैसे कह रहा है लाभ, लाभांश और बोनस। अब एक बात बताओ, डिविडेंड होता क्या है? आपको पता है डिविडेंड होता क्या है? किस किस को पता है डिविडेंड होता क्या है? सबसे पहले तो जरूरी पॉइंट यही है ना कि डिविडेंड के बारे में पता होना कि डिविडेंड होता क्या है, या फिर बोनस होता क्या है। जैसे दिवाली आ रही है तो दिवाली पर सबको बोनस मिलता है भाई, हमें भी मिलता है, पीडब्ल्यू देता है ना, तो दिवाली का बोनस मिलता है, सबको मिलता है, ठीक है। रेलवे में भी मिलता है, पुलिस में भी मिलता है, हर डिपार्टमेंट में मिलता है। रेलवे वालों का सबसे बढ़िया, रेलवे वालों को 1 महीने की सैलरी मिलती है बोनस पे, ठीक है। मैं इसीलिए कहता हूँ रेलवे वालों का बड़ी बढ़िया है, रेलवे में जाओ मस्त रहो, 1 महीने की पूरी सैलरी मिलती है बोनस में। अब जो बोनस होता है वो तो ये चीज हो गई। अब डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड होता है जब कंपनी जो है अपने शेयर में मतलब पैसा कमाती है। जैसे मान लो कंपनी ने 10,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट करा एक तरीके से, ठीक है, तो वो लोगों को डिविडेंड बांट देती है कि भाई मेरे एम्प्लॉय ने मेरा साथ दिया था तो मैं जी इन सबको जो है 1-1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देता हूं, तो वो जो है वो डिविडेंड होता है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का एक हिस्सा होता है डिविडेंड। और बोनस क्या है? बोनस भी यार प्रॉफिट का ही हिस्सा है। शेयर मार्केट का प्रॉफिट को डिविडेंड कहते हैं, सिर्फ शेयर मार्केट के। अच्छा मुझे लगता है बहुत शेयर मार्केट खेलते हो भाई तुम लोग हैं। सो ये जो है आपका क्या हो गया? ये हुआ तो प्रॉफिट ही ना, ये हुआ तो प्रॉफिट ही ना। देखो डिविडेंड जो है वो आपका बोनस नहीं है, बोनस अलग चीज है और डिविडेंड अलग चीज है, तो इसलिए ये रिलेशन नहीं बनेगा, इसलिए ये रिलेशन नहीं बनेगा। और ये ऐसा भी नहीं है कि कुछ डिविडेंड तो प्रॉफिट है और कुछ डिविडेंड जो है वो लॉस है, नहीं, डिविडेंड दिया ही जब जाता है जब व्यक्ति प्रॉफिट में होता है। अगर मेरी कंपनी लॉस में है तो मैं डिविडेंड दूंगा ही नहीं, तो ये कहूंगा ना मेरे पास तो पैसा है ही नहीं यार। सर हजाम का जेंडर क्या होगा भाई? ये तो मुझे भी नहीं पता यार, अब तुम बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिए, तो इसका जवाब तो आपको भैया गूगल ही दे सकता है, मेरे पास नहीं है, सॉरी। चलिए क्वेश्चन अगला देखिए नेक्स्ट। प्रिया डी ऑप्शन इसलिए आंसर नहीं दिया मैंने क्योंकि बोनस अलग चीज होती है और डिविडेंड अलग चीज होती है। आपने बोनस को डिविडेंड पे चढ़ा दिया है ना, या डिविडेंड को बोनस पे चढ़ा दिया। चलो बढ़िया भैया, आप निफ्टी के ट्रेडर हो तो। मैंने तो एक बार शेयर मार्केट में पैसा लगाए थे भैया, 50-60 हजार रुपए लगाए थे, 12-13 हजार का लॉस हो गया, मैं अगले दिन निकाल लिए, मैंने कहा अब नहीं लगाऊंगा जी, समझ नहीं आता मुझे। चलो कह रहा जी निम्नलिखित में से कौन सा आरेख महिलाएं, माताएं और इंजीनियर को दर्शा रहा है? अच्छा आप दिमाग क्या कह रहा है आपका, ये बताओ जरा। हाँ भैया मन, दिमाग क्या कह रहा है? ये जो बी ऑप्शन वाले हैं ना और डी वाले हैं, थोड़ा सा दिमाग बताएं अपना, मतलब कमेंट में आंसर देने की जगह आप जो है ना दिमाग बताओ अपना कि आपका दिमाग क्या कह रहा है। समझ रहा हूँ बेटा काजल में, ठीक है बहुत बढ़िया। प्रेम जी, अंकित चौधरी जी, यार डी ऑप्शन दे रहे हो भाई, कैसे दे रहे हो? ये बताओ डी ऑप्शन आपका क्या दिमाग कह रहा है। मतलब माँ तो महिला होगी, देखो ये तो सच है, इसमें तो कोई दोराई है नहीं कि जो माँ है वो तो महिला होगी ही होगी, वो तो महिला होगी ही होगी। अब जो डी ऑप्शन दे रहे हैं, डी ऑप्शन वाले क्या कह रहे हैं कि भैया सभी महिलाएं जो हैं या सभी माँ जो हैं वो इंजीनियर है। क्या आपने ऐसा सुना है कि यार है ना सारी माँ इंजीनियर है? मेरी मम्मी नहीं है इंजीनियर, आपकी मम्मी हो सकती है इंजीनियर हो, मेरी मम्मी तो इंजीनियर नहीं है। तो डी ऑप्शन तो यही कह रहा है कि सभी महिलाएं, सभी माँ इंजीनियर है और सभी महिलाएं इंजीनियर है, तो तुम लोग जितनी लड़कियां इस क्लास में बैठी हो तुम सब इंजीनियर हो गया। तो डी ऑप्शन तो यही कह रहा है, तो डी ऑप्शन तो नहीं होगा, डी ऑप्शन तो आंसर नहीं होगा, है ना। फिर उसके बाद देखो, ये तो हटा ही दो क्योंकि इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अब ये देखो,
इसमें क्या है, ये कह रहा है कि जी माँ महिला है और सारी माँ जो है मतलब सभी इंजीनियर भी महिलाएं हैं। तो जो लड़के हैं, अब जैसे बाय प्रोफेशन तो मैं टीचर हूं, बट बाय डिग्री मैं इंजीनियर हूं, है ना, तो भाई मैं तो महिला नहीं हूं, तो ये भी गलत है ना, ये सोचना भी गलत है आपका। लेकिन ये वाली बात सही हो सकती है क्या, कि कुछ माँ और कुछ महिलाएं इंजीनियर हो, मतलब कुछ माँ इंजीनियर हो सकता है भाई, किसी की मम्मी इंजीनियर हो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, और महिलाओं का कुछ हिस्सा इंजीनियर हो सकता है, सारी महिलाएं इंजीनियर नहीं हो सकती, या सारी इंजीनियर महिलाएं नहीं हो सकती है। ठीक है, सो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर टू ऑल। देखो एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ो, भले 10 क्वेश्चन पढ़ो, लेकिन ऐसे पढ़ो कि वो 10 जो है 10,000 क्वेश्चन क्लियर कर दे। अब मैं 10,000 क्वेश्चन लाके करा दूं ना, आए समझ में एक भी, आऊं टिक करूं और आगे बढ़ जाऊं, तो कोई फायदा नहीं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर टिक करके आगे बढ़ जाऊं, तो क्या मतलब है, कुछ मतलब है नहीं, है ना। सर रोस्ट कर रहे हैं, मैं किसको रोस्ट कर रहा हूं, मैं कहां रोस्ट करता हूं यार। रिलेशन ऑफ सम इज ट्रिक फॉर प्रोफेशनल सर। सर इंजीनियर, डॉक्टर, पुलिस तीनों अलग अलग हो जाएंगे बेटा, है ना। वहां पर देखो एक्सेप्शनल केस कोई हो जाए तो बात अलग है। देखो अगर मैं अभी बताता हूं उसमें, रुक जाओ। कह रहा है कि फैक्ट्री, मशीनरी और प्रोडक्ट, तो यार फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्ट भी होते हैं और मशीन्स भी होती हैं, फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्ट भी होते हैं और मशीन्स भी होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला क्वेश्चन। अब यहाँ एक क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा है, सर पुलिस, डॉक्टर और इंजीनियर का बता दीजिए। देखो अब होता क्या है, जो पुलिस है ना, ये एक ऐसा प्रोफेशन है, देखो इंजीनियर और डॉक्टर ये एक तरीके से डिग्री है ना, ये क्या है, ये डिग्री है। मैं इंजीनियर बनने के बाद भी पुलिस वाला बन सकता हूं, मैं डॉक्टर बनने के बाद भी पुलिस वाला बन सकता हूं। लेकिन वहां पर समस्या क्या है, प्रोफेशन मेरा एक ही रहेगा, मेरा एक ही प्रोफेशन रहेगा। अगर मैं पुलिस में चला गया तो मैं अपनी इंजीनियरिंग छोड़ दूंगा, अगर मैं डॉक्टरी में चला गया तो अपनी इंजीनियरिंग छोड़ दूंगा, है ना। बट रिलेशन बन सकता है, रिलेशन बनने में कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे यहां पर कह रहा है ऑथर, लॉयर और सिंगर। अब देखो ऑथर, लॉयर और सिंगर, इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो तुम इफ लगा देते हो ना, इस इफ का हमारी जिंदगी में रीजनिंग के अंदर कोई जगह नहीं है। क्यों नहीं है, मैंने तो तुमको अभी यही बात बताई कि भैया ऑथर जो है भाई, कुछ लेखक जो है वो वकील हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, क्या दिक्कत है। और कुछ लॉयर जो है वो गायक भी हो सकते हैं, क्या दिक्कत है, सिंगर भी हो सकते हैं। भाई मैं वकील हूं, मैं बहुत अच्छा गायक हूं, मैं बहुत अच्छा लेखक भी हूं, कहां दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन क्योंकि हमें तो ऑप्शंस को भी तो देखना पड़ेगा ना, अब ऑप्शंस अवेलेबल ही नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, तीनों अलग अलग प्रोफेशन है। क्या है, तीनों अलग अलग प्रोफेशन है, ऑथर अलग प्रोफेशन है, लॉयर अलग प्रोफेशन है, सिंगर अलग प्रोफेशन है, तो तीनों अलग अलग प्रोफेशन कहला देंगे। अब इफ मैं लगा दूं तो फिर क्या मतलब उसका। प्रिया ये तो तुम्हें समझना पड़ेगा बच्चे की कहां ऑल का रिलेशन लगाना है, कहां सम का। ठीक है, तो इफ मत लगाया करो अपनी जिंदगी में से, रीजनिंग के अंदर इफ शब्द हटा दो। इसके बाद जब मैं सिलोजिज्म पढ़ाऊंगा तो तुम्हें फिर इफ ही लगाते रह जाओगे कि ऐसा इफ होगा, है ना। तो बी ऑप्शन इसका आंसर है। फिलहाल अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट बताओ। ओम नमः शिवाय। अच्छा कल कुछ समझ नहीं आ रहा था, आज सब समझ आ रहा है। ये आंसर तुम सब गलत हो गए, लेकिन फिर भी समझ आने के बाद भी इसमें जितने सी ऑप्शन दे रहे हैं, इन सबके चोर से कुछ रिश्तेदारी है, इन सबकी रिश्तेदारी है भैया चोर से। कौन लगता है भाई चोर तुम्हारा, मुसेरा भाई, कि तू तो भाई है। जितने सी ऑप्शन दे रहे हैं। हाँ भैया जगवीर, थोड़े कमेंट की स्पीड ज्यादा है तो पढ़ नहीं पा रहा मैं नाम। सी ऑप्शन वालों की चोर से जो है याराना है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो जितने भी चोर हैं, जो भी चोर है ना, वो अपराधी तो होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि सर कुछ चोर तो अपराधी हैं और कुछ चोर जो है वो मेरे भाई हैं। तो भैया अगर वो चोर है तो वो अपराधी कहलाएगा, वो सीधी सीधी बात है ना भाई। प्रियंका गुप्ता सी ऑप्शन दे रही हो बेटा, आंसर का जब मतलब समझो तो सेंस क्या है। अगर वो चोर है तो क्या वो अपराधी नहीं होगा, वो तो चोर है तो वो अपराधी तो होगा ही होगा। और अपराधी का जो बाकी का हिस्सा है ये उनके लिए, किसके लिए, मर्डर के लिए, सबके लिए, वो बात अलग हो गई। मुझे ये नहीं पता, अगर मैंने ये बना दिया तो मेरा आंसर गलत है। अगर मैंने अपराधी के ऊपर चोर कर दिया तो आंसर गलत है, क्योंकि सभी अपराधी चोर नहीं होते, लेकिन सभी चोर अपराधी होते हैं। सभी अपराधी जो है वो चोर नहीं होते, पर सभी चोर अपराधी होते हैं, पहली चीज तो सी ऑप्शन तो कट हो गया। अब कह रहे हैं जी जज जो है ना, जो डी ऑप्शन दे रहे हैं, इनका क्या मानना है कि जज भी तो सर अपराधी है ना। अरे जज अपराधी नहीं होता, तो जज अलग हो गया। जज यानी कि न्यायाधीश जो न्याय करता है वो अपराधी नहीं होता। सो बी ऑप्शन हो गया इसका आंसर। ठीक है ना। डी क्यों नहीं होगा बता दिया ना मैंने, तुम्हें लग रहा है कि जज जो है वो अपराधी है, तो डी नहीं होगा। तो यहां पर आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। जज भी तो क्राइम कर सकता है, फिर वो जज नहीं रहा ना अगर उसने क्राइम कर दिया तो। अगर जज ने क्राइम कर दिया तो फिर वो जज रहा ही नहीं। ठीक है, जज के अंदर दोनों आ सकते हैं, कैसे, कैसे आ सकते हैं जज के अंदर दोनों, मतलब जज अपने घर में रखेगा दोनों को, क्या भैया, कहां दिमाग लगाते हो। अगला देखो नेक्स्ट है, अगला देखो नेक्स्ट है, अगले में बताओ।
तो पनिशमेंट शब्द नहीं लिखा ना बेटा, अगर वो पनिशमेंट लिखता, पनिशमेंट की बात करता, तब बात अलग थी। तो पनिशमेंट की कोई बात ही नहीं कर रहा। कह रहा है कि भारत हरियाणा और विश्व के बीच सबसे अच्छे संबंध को दर्शाओ, तो ये तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें तो कुछ चेक ही नहीं करना, इसमें तो अलग आंसर कोई देगा नहीं। अगर इसमें भी कोई अलग आंसर दे रहा है तो फिर क्या कर सकते हैं उनका। ठीक है, हरियाणा, हरियाणा इंडिया के अंदर और इंडिया, इंडिया वर्ल्ड के अंदर। अभी समझाया ही था ये तो। इसमें एक आध क्वेश्चन पता है कैसे आ जाता है, बहुत ट्रिकी टाइप आ जाता है। ट्रिकी टाइप कैसे आ जाता है, जैसे दिल्ली की किसी जगह का नाम लिख देगा, जैसे मान लो उसने लिख दिया कुतुब मीनार। अब कुतुब मीनार उसने लिख दिया और कुतुब मीनार के बाद उसने लिख दिया हरियाणा, वो सॉरी हैदराबाद। अब यहां पर इसने ट्रिकी बना दिया, हैदराबाद और आपका इसने लिख दिया इंडिया। अब मुझे बताओ, अगर मैंने लिखा कुतुब मीनार, हैदराबाद और इंडिया, तो इसमें कौन सा रिलेशन बनेगा। अरे ठीक है, समझ गया मैं भी, तुम बहुत होशियार हो प्रवीण सिंह। ठीक, सुनीता जी आप पीडब्ल्यू वाली बुक ले लीजिए बेटा। अब देखो यहां पर बात क्या है ना, बच्चे कुतुब मीनार को किसके अंदर डाल देते हैं, हैदराबाद के। बेटा हैदराबाद में 4 मीनार है, कुतुब मीनार दिल्ली में है, ठीक है। तो हैदराबाद में 4 मीनार है और कुतुब मीनार दिल्ली में है ना, दोनों है इंडिया के अंदर ही। तो कुतुब मीनार और ये हैदराबाद, सो कुतुब मीनार और हैदराबाद ये दोनों इंडिया में तो आएंगे, लेकिन इनका आपस में कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। हरियाणा के अंदर कुतुब मीनार नहीं आएगा, सही है। चलो तो अगला क्वेश्चन, मैंने कब कहा कि बुक लेना जरूरी है। तुम ही लोग पूछ रहे हो कौन सी बुक ले, तो मैंने जवाब दे दिया भैया पीडब्ल्यू वाली ले लो। मैंने तो कहा ही नहीं आज तक कि आप बुक लेना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है यार, बुक लेना किसने कहा जरूरी है। कह रहा जी कबूतर, पक्षी और कुत्ते, पीजन, बर्ड और डॉग। अब यहां पर एक बात समझना, पीजन, बर्ड और डॉग। तो जो पीजन है यानी कि जो हमारा कबूतर है, जो पीजन है जो हमारा कबूतर है वो क्या है, एक बर्ड है। और डॉग अलग हो जाएगा क्योंकि डॉग हमारा बर्ड नहीं है। तो यहां पर आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा, ए ऑप्शन जो है वो इसका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, इसका भी गलत आंसर दे रहे हैं, सी ऑप्शन दे रहा है कोई। हे प्रभु, क्या कर रहे हो यार तुम लोग। हाँ भाई, अब ब्लड रिलेशन का टेलीग्राम पर आज डाल दूंगा पीडीएफ बेटा। एक्चुअल में कल जो है मैं भूल गया, सच बताऊं, मतलब मुझे दिमाग में ही नहीं रहा, मेरे दिमाग में रहता तो मैं डाल ही देता। अब यहां क्या कह रहा है जी, सूरज, पृथ्वी और समुद्र। अब देखो यहां पर एक बात समझना, जो सी है ना, जो समुद्र है वो तो पृथ्वी पर होगा, जो सी है, जो सी है, जो समुद्र है वो तो अर्थ पे है, लेकिन सन नहीं है। सन इज अ स्टार, सूरज का एक तारा है, स्टार है ना। अच्छा अगर एक बात मुझे आंसर दोगे, अगर मैं सन को स्टार कह रहा हूं तो मून क्या होता है। सन तो स्टार है, मून क्या है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट बताओ। टेलीग्राम से सीरीज की पीडीएफ चली गई तो डाउनलोड करके रखना था ना, 7 दिन बाद हट जाती है वो अपने आप। मैंने उसमें सिस्टम ऐसा लगाया हुआ है कि 7 दिन बाद ना किसी के मैसेज बचते हैं उसमें और ना ही कुछ बचता है जो मैं भेजता हूँ। डाउनलोड करके रखा करो, फिर से डाल दूंगा, चलो परेशान मत हो। अब ये कह रहा है कि जी हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, तो ये तीनों अलग अलग है। अगर इनके आगे प्लेयर लिखा होता, हॉकी प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर, तो वहां पर हम सम का रिलेशन ले सकते थे कि हॉकी प्लेयर क्रिकेट प्लेयर हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब इसमें आपसे सिर्फ हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट की बात कर रहा है, तो तीनों गेम्स हैं और तीनों गेम अलग अलग है, तो इसका बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो बी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर बनेगा, ठीक है। बी ऑप्शन जो है वो क्या बनेगा, इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, खुशी तीनों अलग अलग गेम है तो तीनों अलग ही तो जाएंगे ना। टेलीग्राम चैनल कौन सा है, रीजनिंग बाय पुलकित सर, यूपी एग्जाम्स वाला करके सर्च करना, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो यूपी एग्जाम्स वाला करके बना हुआ है, रीजनिंग बाय पुलकित सर यूपी एग्जाम्स वाला करके, ठीक है। कह रहा जी सांप, शेर और कुत्ते के बीच में रिलेशन, तीनों जानवर हैं, तीनों अलग अलग जानवर हैं। यहां पर अगर इनकी कैटेगराइज कर देता, जैसे सांप लिख देता, सांप तो हमारी जिंदगी में भी बहुत है ना, जैसे यहां पर सांप लिख देता फॉर एग्जांपल, तो सांप जो है वो क्या होता है, सांप जो है वो सरीसर्प होता है। सांप जो है वो क्या होता है, सरीसर्प। सरीसर्प जो रेंगते हैं, रेप्टाइल्स भी कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं, रेप्टाइल, ठीक है। तुम्हारी जिंदगी में भी है भैया 2-4 सांप या नहीं है, क्यों भाई हमारी जिंदगी में है 2-1 के सांप हो आप। अब यहां क्वेश्चन देखो, मरकरी, जिंक और मेटल, तो मरकरी जो है वो मेटल है या नहीं है। और जिंक मेटल है, नॉन मेटल है।
अच्छा जिंक भी मेटल नहीं है क्या? जिंक का तो बताओ ना। जिंक, जिंक मतलब जस्ता, जस्ता भैया जस्ता। यार रिश्तेदारों को ऐसे मत बोला करो यार, तुम भी किसी के रिश्तेदार होगे, है ना, ये बात हमेशा ध्यान रखो। तो भाई देखो जिंक मेटल है, ये तो साफ बात है, मुझे पता चलती है। अगर जिंक मेरा मेटल है, चलो मैं कह रहा हूं दिमाग तो लगा सकते थे, पर दिमाग लगाओगे कब, होगा तो ही तो लगाओगे। तो ऐसा रिलेशन या तो यहां पर है, या फिर यहां पर है, या फिर यहां पर है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि कुछ जिंक मरकरी हो जाए, नहीं, मरकरी अलग चीज है। तो बी ऑप्शन। ठीक है, ये लोग जो तुम लोग मतलब आजकल एक ट्रेंड चल गया है ना, इंस्टाग्राम ने एक ट्रेंड चला दिया है, रिश्तेदारों को गाली देने का ट्रेंड, है ना, कि हमारे रिश्तेदार ऐसे हैं, हमारे पीछे ही पड़े रहते हैं। अरे तुम भी तो किसी के रिश्तेदार हो, तुम उनके पीछे पड़े रहते होगे। तो ये तो प्रकृति का नियम है ना। घर में कभी भी जहां पर दो देवरानी जेठानी होंगी ना, उनकी कभी बन ही नहीं सकती अनटिल अनलेस वो सगी बहनें ना हो बस, है ना। तो वही वाला हाल तुम्हारा यार, तुम लोग इंस्टाग्राम के पोस्ट से ज्यादा इन्फ्लुएंस मत हुआ करो। कितने घंटे चलाते हो इंस्टाग्राम, सच बताना। उसमें एक ऑप्शन आता है ना इंस्टाग्राम पर टाइम देखने का, कितने घंटे यूज किया है पर डे एवरेज, वो चेक करके मुझे कल बताना कितना है तुम्हारा एवरेज। कह रहा है टीचर, राइटर और म्यूजिशियन। अ टीचर कैन बी राइटर, अ राइटर कैन बी अ म्यूजिशियन। तो यहाँ पर ऑल ए ऑप्शन आएगा, सम का रिलेशन आएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन आएगा, यानी कि सम का रिलेशन आएगा। ठीक है, सही है। तो ये दोनों होमवर्क दे रहा हूं, इनको कल डिस्कस करेंगे, और कल ये भी देखेंगे इसके जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं, मतलब ये वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे किया जाता है। ठीक है भैया, चलिए। तो वेन डायग्राम में बेसिकली डायग्राम का ही रोल ज्यादा है ना। आपको ध्यान देना होगा चीजों पर कि वहां डायग्राम में क्या जो एंटिटी है वो बन रही है, और एंटिटी के बिना कोई गेम तो है ही नहीं। तो क्या एंटिटी क्या चीजों में बन रही है, ये सब चीजों पर ध्यान देते हुए इस चैप्टर को आप पढ़ते रहिए, और हो ही जाएगा, कल इसको पढ़ा देंगे, कंप्लीट हो जाएगा कल। खैर